बच जाओ इस आग से, आपको फायदा रहेगा। अगत में मत ना बोवे सूर, चंदन बिरवा कदे ना सींचा, सींचा आंख बंबोड़। अभी भी आप आंख बंबोड़ा में लग रहे हैं, आंख बंबोड़ों में लग रहे हैं। पीछे से देखा मैंने, क्या महात्मा ने कदे कलश यात्रा निकलवाई थी? गिरधरदार महाराज जी यहाँ पे थे, और दूसरे वाले महात्मा जी थे पहलम ज्ञानदास जी, उन्होंने कदे कलश यात्रा निकलवाई थी। फिर ये कैसे निकलेगी? क्यों निकली? ये संतों का मार्ग नहीं है। चंदन बिरवा कदे ना सींचा, सींचे आंख बंबूड़। और अपने को हम बड़ा कर माने, औरों को कहते दूर। अगत में मत ना बो वसूल, अगत में मत ना बो वसूल। ये संत महात्मा तो संसार को इस जमीले से काटने के लिए आते हैं, संसार के अंदर फंसाने के लिए नहीं आते आप लोगों को। वो तो काटते हैं संसार से। अब जीव का जितना फैलाव है ना, इसके अंदर से कम कर दें, और वो आहिस्ता आहिस्ता से आपको समझा करके, और सारे आपके नौमन सूत उड़ जा घट भीतर, सतगुरु मिल जा तो दे सुन जा। वो नौमन सूत को आहिस्ता आहिस्ता करके आपको सारे को सुलझा करके और अपने धाम में ले जाते हैं। वो इनमें फंसाने के लिए नहीं आते आपको। क्योंकि संत महात्माओं ने हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाया है। मैं संत महात्माओं की बात कर रहा हूं, मैं डबली बजाने वालों की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्बा पीटने वालों की बात नहीं कर रहा, मैं रबड़ बजाने वालों की बात नहीं कर रहा। मैं तो संत महात्माओं की बात करता हूं। अगत में मत ना बो वसूल, कोई तोकू कांटे बोवे, तू बोवा को फूल। अगर कोई हमारे को कांटे बोता है तो हमने तो उसके लिए फूल बोना है। अगर सत्संगी हो तो आप, और आपने इसमें सोच ली फलाना गाड़ी बकी, आपने 4 गाड़ी उसके न बकी, तो आप पर उसमें फर्क क्या रहेगा? कोई फर्क नहीं रहा आप पर उसमें। जो कोई तो को कांटे बोवा, तू बोवा को फूल, और तेरा तो तुझको फूल मिलेगा कि फूल तैयार मिलेगा हमारे लिए तो। और उसका बना त्रिशूल, उसका त्रिशूल बनकर सामने आता है। आप त्रिशूल मत ना बनाओ, आप फूल बनाओ। फिर देखो आपको आनंद आएगा और आपका जीवन निरोड़ा हो जाएगा। फिर हम तो सोचते हैं हमारा हिसाब किताब कोई नहीं लेने वाला, कोई भी हिसाब किताब लेने वाला नहीं है। दोनों जाना हिसाब नहीं है, लेखा ब्याज और मूल। लेखा ब्याज और मूल। अब जो हम लेकर आया है ना किसी से, और सोचते कि हमने देना है, नहीं है, नहीं, ये भूल मत करो। ब्याज लगा कर देना पड़ेगा।
और जानते हुए को ज्यादा देना पड़ता है, अनजान को तो फिर भी थोड़ा बहुत बच जाता है। हमनु जाने हिसाब नहीं है, लेखा ब्याज और मूल। वहां तो आया भजन करना, यहाँ के गया भूल, फिर कलश का मायल लग गया। हम तो वहां तो भजन करने के लिए आए हैं, यहाँ पे तो हम दूसरे चक्कर में लग गए। हमने कम करने की बजाय और हम उलझते जा रहे हैं। क्यों? हमने वो लाल दिखाई नहीं दिया। कोई बच्चा खेल रहा होता है कोडियों से और उसके सामने लाल घेर दो तो कोडिया ने छोड़ देगा और वो लाल ठा लेगा ना। जब आपको नाम मिल गया फिर आप कोडियों के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो? फिर कोडियों को क्यों इकट्ठी कर रहे हो? आप तो लाल इकट्ठे करो ना। लाल इकट्ठे करोगे तो आपके काम आवेंगे। श्वास श्वास सुमरण कर, व्यर्था श्वास मत खोए। कापत तो इस श्वास को आमन होए कि ना होए। क्या पता है इसका श्वास का आवे ना आवे, कुछ नहीं पता। उस लालों की कोड़ी भरो आप, मट्टी कोड़ी मत भरो। मट्टी की कोड़ी भरोगे तो फिर बेकार हो जाओगे। ये मनुष्य चूल्हा बड़ा कीमती है, इसकी कदर को सोचो। मानस दे क्यों मिली है हमारे को? किस वास्ते मिली है मानस दे? ये इस वास्ते नहीं मिली है खाए और सो गया और फिर उठ गया और फिर खा लिया और फिर सो गया। नहीं, हमने इस वास्ते मिली है मानस दे अपना संचालन करना है पूरा और भजन बंद की मौलिकी करनी है। मानस दे इस करके मिली हमारे को, और मानस दे के अंदर आकर के भी अगर हम नहीं पहचान सकते और फिर भी जड़ को हम पूजते डोलते हैं, तुम्हारे से फिर मूर्ख बताओ कौन है? आप तो चेतन हो। सालग्राम महाराज ने तो यहां तक कह दिया, तप किया बड़ा जुल्म किया, घट अंधेरा नहीं सूझत है। घट में सत सालग्राम, तू चेतन हो जड़ पूजत है। अब तू चेतन हो करके तेरे अंदर जागती हुई रूह है और फिर जड़ को पूजता है। जो बोलती नहीं, बात नहीं कर सकती, फिर उसको पूजता है। नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हमारा इतना जरूर है, मैं ये नहीं कहता आप मत ना पूजा करो, क्योंकि संत महात्मा खंडन करने के लिए नहीं आते हैं, उनसे भी कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है। लेकिन उससे फायदा हमारा इतना होगा, हमारा संचालन चल जाएगा। लेकिन हमारा रास्ता तो डगर तो बदल गई, हम मुक्ति के अंदर नहीं जा सकते, भजन बंद के नहीं कर सकते। डगर हमारी बदल गई, ये फायदा हो जाएगा। मुक्ति आपने चाहिए और परमात्मा से मिलना है आपने, तो उस डगर को आपने बदलना पड़ेगा। बदल जा मन, हो जाएगा बेड़ा पार। आखिर इस मन को बदलना है हमने। हमारा कितना युग बीत गया,
इसे काम मत लग रहे हैं, कभी उसकी पूजा करना, कभी उसी की पूजा करना, कभी उसी की पूजा करना। आत्मा की पूजा नहीं करता कोई भी। आत्म देव मनाया पुण्य पूजे भूत प्रेत। सत को छोड़ असत को पकड़े, डूबे कुटुंब समेत। सतगुरु हेला दे रहे, कर मेरे हंसा चेत। सतगुरु हेला दे रहे हैं। तो मालिक सतगुरु हमारे को हिला देता है, बार बार चेताता है। कभी क्या हमारे को अच्छा मौका मिला हुआ है उस मालिक से मिलने के लिए। इस मौके को हाथ से मत जाने दो और भमंडर के अंदर ना पड़ो। अपनी आत्मा के ऊपर ज्यादा जाल मत ना फैलाओ। मकड़ी जाला बनाती है अपना शिकार बनाने के लिए और उसी में फंस जाती है बाद में। अपने आप बनाती है ना वो जाला। तो ये जाला है, हम ये जाला बना रहे हैं। अगत में मत ना बोवे सूड़, क्यों सूड़ बोते हो। लिखो पाई पाई को है वहां तो। उसकी मार से कोई नहीं बचता, इंसान की मार से बच जाता है, उसकी मार से नहीं बच सकता। उसकी मार तो ऐसी है, आपको तो 7 ताला के भीतर तक काट लेगा। कोई कोडी बन का आता है, कोई कंगला बन का आता है, कोई मंगता बन का आता है, कोई भिखारी बन का आता है। फिर भी आपकी समझ में नहीं आई बातें। आखिर कोडी बन के क्यों आया है, ये मंगता बन के क्यों आया है, ये राजा बन के क्यों आया है। ये कंगला बन के क्यों आया है। समझ लो आपके पास बुद्धि भी दी है मालिक ने समझने की, इतना ज्ञान दे रखा है, कहने की जरूरत नहीं होती। बेकार ही है तो कोई गलत काम करे होगा। कैसे बता भी देता हूं मैं आपको। पिछला कर्म कोई आपने अच्छा करे, दान पुण्य करे और आपको गुरु नहीं मिला, दान पुण्य करा, उसकी वजह से आपको जन्म भी मिलेगा बढ़िया और धन भी मिलेगा। लेकिन उस धन की फिर आपने यूजिंग सही नहीं करी, उसकी सही यूजिंग नहीं करी। क्योंकि जो 10 रुपये हमारा काम चलता है, 10,000 में काम करते हैं उसी को होटलों में जाकर खाते हैं, होटलों में रहना सहना होता है। जबकि एक आदमी गरीब परिवार हो तो एक दिन का होटल खर्चा में उसके बेचारे पूरी जिंदगी निकल, पूरा वो समय साल निकल जाता ना गरीब परिवार का। फिर बताओ अगला जन्म फिर उसको कैसा मिलेगा। उसने फिर कटोरा लेना पड़ेगा हाथ के अंदर, मंगता भिखारी बन करके आएगा। तू दान पुण्य करा को ना, पिछला करा था उसने मिल गया, उसने खा लिया, फिर आगे कैसे बन का होगा बताओ राजा बाबू सेठ साहूकार। अपनी दोनों पर मजबूत रखा करो आप, दान पुण्य के अंदर भी आगे रहा करो और भक्ति के अंदर भी आगे रहा करो। किसी कारणवश हमारी भक्ति बिगड़ जाती है तो दान पुण्य से फिर हम आ जाएंगे संसार के अंदर, अच्छी जगह जन्म मिल जाएगा हमारे को, फिर भक्ति हमारी शुरू हो जाएगी। और दान पुण्य भी नहीं करा हमने और भक्ति भी नहीं करी, बिगड़ गई भक्ति, फिर क्या करोगे।
अगला जन्म कहाँ मिलेगा आपको? फिर हाँ, फिर वैसी जगह मिलेगा। अपना हिसाब खुद लगा सकते हैं हम, लेकिन हम तो लगाना नहीं चाहते। अपना हिसाब हमने लगाना चाहिए। दान पुण्य में भी आगे रहा करो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाता है। और भक्ति भी थोड़ी थोड़ी करोगा, 5-5 मिनट बैठे करोगा, उस ना से तो बढ़िया रहोगे। एक बहन जी थी, उसका आदमी चारपाई के ऊपर भजन में बैठा था। पड़ोस में तो एक माता जी आ गई, अग बाण के कर रहे हो सही हो, आखिर राम को ना ले रहे हो से, आख नू भी ले सर राम को ना, अग बाण तेर लो किस तरह ले से, अग मार तो निपुत्र लेवे को नु तेर लादो तो फिर भी मार लो बढ़िया है। हाट पर तो बैठ कर राम को ना ले रहे है, तो उस नाते तो फिर भी बढ़िया 5-5 मिनट करके भजन करेंगे हम, तो हमारा पलड़ा भारी रहेगा। अंत समय में घनाएं जुड़ के इकट्ठा हो जाएगा। और 5 मिनट भी भजन नहीं करे हमने और खा करके चला गया, तो खा चला सो खो चला, और पुण्य कर चला सो दे चला, जोड़ चला, जोड़ चला वो। तो इस करके आप कोशिश करो अपने आप पे को सुधारने की। सत्संग के अंदर यही बातें होती है, मंदिर में ये बात नहीं मिलेंगी आपको। ये समाज पे वे बातें नहीं मिलेंगी आपको, तीर्थों पे ये बातें आपको नहीं मिलेंगी। ये बातें तो आपको संत महात्माओं के पास में मिलेंगी। संत महात्मा इस लाइन पे चलते हैं और आपको भी उसी लाइन पे चलाना चाहते हैं। फिर आपका ये जन्म भी सुधर जाएगा और अगला भी अगर आपने लेना पड़ा तो वो भी आपका बढ़िया मिल जाएगा। इस करके संत महात्माओं के शरण में जाने से जीव बच जाता है। दोनों जाने हिसाब नहीं है, लेखा ब्याज और मूल। कह कबीर चेतन नर कोय, कुणबा लग रहे हैं गैल, कुणबो चेतन ना देवे। तो सुबेरे आया ही करने लगा, सांझ तक आया ही करे, कुणबो करे ना, वो चेतन ना देवे। उसमें कोई एक आध मानस है जो अपने बुद्धि के अनुसार, वो मालिक के नाम कया के अनुसार जुगती जो जान जाता है निकलने की। जब तक हम जुगती नहीं जानेंगे उस परिवार से निकलने की, परिवार में रहते हुए, जब तक हम चेते है कन्या परिवार ना कर दे भजन, कोई किंगात आ जाए, कोई और भी कुछ ना, तो कोई शराब पी का आ जाए, और कुछ ना तो कोई वैसोई आ जाए, और भी कुछ ना तो कोई रिश्तेदारी में जाकर बैठ जाए। लिखण दे ना लिखण दे, लेकिन अपनी जुगती से, अपनी जुगती ऐसे रखो अगर तो परिवार में हूं और ना भी हूं। जैसे जल के अंदर जल मुर्गाई रहे और शिकारी तीर लेकर आओ, सूख के पंखा निकल जाओ। इस तरीके से अपनी हाजिरी लगाओ परिवार के अंदर, लेकिन परिवार से दूर रहो। दूर किस तरह? मन से, प्रीत से, नेह से, उससे दूर रहना है। दिखावटी होना चाहिए बस। हाँ भाई परिवार में भाई बहुत बढ़िया, भाई राजी खुशी, हाँ राजी खुशी, ठीक है भाई, अपना भजन बंद के मैं मस्त रहे।
मैं नहीं कहता दुख दुख होता है, लेकिन दुख को उसको ज्ञान के सहारे से काटने की कोशिश करो। आपका दुख करने से क्या वो दारू छोड़ देगा? आपके दुख करने से बदल जाएगा? वो नहीं बदल सकता। ये तो मालिक की मौज होगी या उसका कर्म बढ़िया होगा, कोई अच्छा करे और होगा जब बदलेगा वो, इतना बदल नहीं सकता। इस करके आप लोग अपने परिवार के अंदर रहते हुए उसको कहते हैं जीते जी मुक्ति। मुक्ति नाम इसी का तो है, जो दुखों से छुटकारा पाना। हम किसी चीज के लाख पेच में नहीं है, किसी चीज की हमने खान की आदत थी वो छोड़ दी हमने, उसकी तरफ से मुक्ति होगी ना। दूध पीने की आदत थी, दूध छोड़ दिया हमने, तो उसकी तरफ तो मुक्ति होगी ना। ऐसे ही करके थोड़ी थोड़ी चीजें ना हमने छोड़ता रहा आहिस्ता आहिस्ता, तो मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति पहले जीते जी मुक्ति लेनी पड़े, और फिर मरने के बाद में जब जीते जी आपका मन एक रह हो जाएगा और इन विषयों से दूर हो जाओगे आप, तो फिर आपकी सूरत साल पकड़ जाएगी, अंतर में पहुंच जाएगी और वो मालिक से मिलने की कोशिश करेंगे। अब पारिवारिक कोड़ी भर के हम बैठे रहे, मालिक से नहीं मिल सकते। उसमें रह करके मिल सकते, छोड़ कर भी नहीं मिल सकते। कोई ये सोचे अक मैं यहाँ तक छोड़ कर कतवाड़ में नौरा में रहने लग जाऊं, वो तो नौरा में पहुंच लेगा? नौरा में ना पहुंचेगा, राक्षस पहुंच जाए नौरा में भी, नौरा में ना जीने दे तो वहां ज्यादा लड़ेंगे। और तो इस तरीके से हम रहे अपने बच्चों उससे, उसमें रह करके समाधान निकालो अलग, उसमें रहते हुए युक्ति रखो अपनी। अगर सुनिए ना आती जो कही ना वो सुनिए ना, हाँ सुनिए। क्या दोस्त महाराज जी एक शब्द गाया करता, बुढ़ापा तेरी कौन सुने फरियाद, बुढ़ापा तेरी कौन सुने ना बात। आया बुढ़ापा कह गया रे बात, हाँ कान में तीन बात, मीठा बोले न के चाल लाठी ले ले हाथ, बुढ़ापा तेरी कोई सुने ना बात, बुढ़ापा तेरी कोई सुने ना बात। कौन सुनेगा बात? मीठा बोले और न के चले, और लाठी ना हो ना हाथ में, फिर भी लाठी ले ले डंडोल ले ले अपना हाथ में। अगर भाई मेरे भी बुढ़ापू है, कड़वा बोल लोगा तो दुखी हो जाओगा, मीठा बोल रहा नहीं कह चल लाठी ले ले हाथ, बुढ़ापा तेरी कौन सुनेगा भाई? कोई ना सुना बुढ़ापा में। बुढ़ापा ऐसा होता है, अपना जीवन आपने सार्थ बनाना, सुखी बनाना है, परमात्मा की भक्ति करनी है, तो इसमें इस गठगंगा में नहा लो। इसके अंदर धार बह रही है, बाहर मत देखो, बाहर देखोगा दुख पाओगा। हाँ। अंदर में देखो जो देखना है। बाहर क्या देखे भाई, तेरा घट में झलका नूर, बाहर क्या देखे भाई, बाहर के देखना है, घट के अंदर है बनासी मत ना समझे दूर, घट के अंदर है बनासी मत ना समझे दूर, बाहर क्यों भटके भाई,
तेरा घट में झलका नूर, बाहर क्यों भटके भाई। बाहर किस लिए भटकता है, क्या जरूरत है बाहर भटकने की, शांति तो अंदर में मिलनी है हमने, बाहर शांति नहीं है। कोई ये सोचता हूँ मैं घर न छोड़ के बाहर चला जाऊं, जंगला में चला जाऊं, आश्रम में रहने लग जाऊं, शांति नहीं मिलेगी। शांति तो अपने अंतर के अंदर है। आप अपने अंदर में जब घुसना सीखोगे ना, तो फिर आपको शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। घंटा आध घंटा काट करके भजन के ऊपर बैठा करो, मालिक ने जो दे रखा है, जो आपको विधि बता रखी है, उस विधि के अनुसार आप बैठा करो, तो आपका अंतर के अंदर जाओगे तो आपको मनोबल मिलेगा, और मालिक का रास्ते के लिए आपकी लाइन लग जाएगी। अब उस रास्ते के ऊपर हम तो खड़े हो गए, और मालिक हमारे को मिलने की तैयारी के लिए स्वागत कर रहे हैं वहाँ। इस तरीके से आप रहोगे तो बच जाओगे, नहीं तो बच नहीं सकते। इस संसार तो ये तो ऐसा सौदा है, यहाँ तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जूती अपनी मजबूत कर लो, दूसरा का कांटा लगना से आपको क्या फायदा। दूसरा का लगो और से मत ना लगो, अपनी जूती न मजबूत करो। हमारी जूती मजबूत है तो कांटा घुमाए के कहीं के लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारी जूती टूट रही है, अपने मजबूत करो गठवा कर, कहीं का लेकर जाओ। मालिक की दया, आप लोगों की दया से सत्संग होता है, और आप देखो सुधर जाओ। आपने बहुत टाइम खराब कर दिया, अब तो गई बहुत ज्यादा और थोड़ी रही। एक इसकी थी डूम की नटनी, उसमें बांस पर चढ़ रही थी नटनी। तो नटनी कह रही बांस पर चढ़ करके, घनी गई थोड़ी रही, और यो भी बीतती जाए। और दिखे ढोल का डंका में कमी ना आ जाए। अब ढोल का डंका में कमी नहीं आ जा, सारी चली गई, ये थोड़ी सी रही है, यो भी बीतती जान लग रही है। अब कमी आ गई ना, डंका कमाए, काम खराब हो जाए। इस करके आप लोग बच जाओ। संसार में आग लगी हुई है, कोई कुछ बताता है, कितने पंथ चल के कितना क्या चल गया, रोज नया एक बन के तैयार हो जाता है। इस करके आप लोग सच्चाई का रास्ता पे चलो, अपने अंतर में झांकने की कोशिश करो, बाहर कम भटको। अंदर में जब जाओगे आपको शांति मिलेगी, बाहर जाओगे तो शांति कहाँ मिलेगी, शांति नहीं मिल सकती बाहर। अपने अंतर के अंदर आपको शांति मिलेगी, बाहर नहीं मिल सकती। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन के विचार। आपको सबको राधा। एक शब्द सुना दो। नमो नमो सत्य पुरुष को, नमन करो जी हर बार। चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजन हाथ
बेनते धरो चरण में से तारा चंद सत्य गुरु मेल पुराण विश्वाह बेस गुरुदेव मारे दया के दाता हो बेदिया नाम के तुम बिन मेरा कौन है ये दिनों के नाथ नाव पड़े मजेदार में पकड़े उबारो आते सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार बोले वस्तु लखाए दे सतगुरु है दातार राधा हम तो राम बजाएंगे तण भाई कौन तणेगा हम तो राम बजाएंगे बेटा भाई कौन भरेगा कहाँ से के हम बासे कैया कहाँ से के हम बासे कैया मारा नाम कबीरा एक बार मुख से राम बिसारा जात जुलाया के ना खाना भाई कौन तणेगा हम तो राम जाएंगे बेटा भाई कौन भरेगा हम तो राम जाएंगे ताना भाई कौन तणेगा घोड़े ले चढ़ के ताना रे तणिया घोड़े ले चढ़ के ताना तणिया ऊंट चढ़े लो लाई हाथी चढ़ के बिनने लागे घरा साहेब आई तना भाई कौन तणेगा हम तो राम जाएंगे बेटा भाई कौन भरेगा हम तो राम
बजाएंगे राम, ताना भाई कौन तड़ेगा। देखो ये घोड़ा जो है वो सोता नहीं है, और वो खड़ा खड़ा सोता है। उसको नींद भी काटनी है अपनी, तो खड़ा खड़ा सोता है वो। घुड़ले चढ़ के ताना तनिया, ऊंट चढ़े लोलाई, और हाथी चढ़ के बिन लगी घर साई भी आई। एक हाथी की तरह मस्त हो करके आप उस भजन के अंदर लग जाओ, फिर साहेब भी घर आ जाएगी, वो मालिक घर आ जाएगा। ताना भाई कौन तनेगा, हम तो राम बजाएंगे राम, बेटा भाई कौन भरेगा, हम तो राम बजाएंगे राम, बेटा भाई कौन भरेगा। कबीर साहब का शब्द है ये। उन्होंने कही काशी के हम वासी कही है, हमारा नाम कबीर है। एक बार मुख से राम बिसारा, जात जो लाया किन्ना। हम तो कितनी बार राम को बिसारते हैं, तो आप देखो कौन सी योनी मिलेगी हमारे को। उसने तो एक दफा बिसारा था, और जाति जुलाया में जाना पड़ा उसने। और हम राम को बिसार देते हैं नाम लेने के बाद में भी, नाम लेने के बाद में भी राम को बिसारते हैं। क्योंकि इन्हों कहते हैं अरे प्रकाश नहीं हुआ भाई, शब्द नहीं खुला, छोड़ दो गुरु को। यूं तो देखो तुम्हारे कर्म कैसे है, तुम्हारा विचार कैसा है, शब्द कैसे खुलेगा। शब्द तो तभी खुलेगा जब आपके विचार पवित्र होंगे, और आपका जो है हिसाब सही होगा, तो आपका शब्द खुल जाएगा। विचार हमारे पवित्र नहीं है, और शब्द से हम मिलना चाहो, उस राम से मिलना चाहो, तो कैसे मिलेंगे उस राम से। उस राम से तो तभी मिलेंगे हम, तब विचार हमारे पवित्र होंगे, नहीं तो राम से मिल नहीं सकते हम। क्योंकि राम से मिलना इतना आसान बात नहीं है, और आसान भी है। आप ये मत सोचो कि आसान नहीं है, आसान भी है। इतना बाजा बजाना सीख के ना, और बाजा बजाना ना आवे, इतना नू सोचा पता ना भाई कैसे बाज जाएगा, अरे किस तरह बाज जाएगा। और जब बजाना सीख ले ना उसने, और ध्यान कहीं भी हो, उसकी आंगली वहीं बाजा पड़ेगी जाके, उसी सुर के ऊपर बाज आंगली पड़ेगी, तो आसान हो जाए। फिर वो इतने ना सीखें, इतने उस लाइन पे हम ना चलें, इतना हम समझे कि देवी मारो फलाणो कर देगी, यो बैरू मारो फलाणो कर देगो, फलाणो ढिकड़ो कर देगो, भाई पूर्ण मारो नू कर देगो, अमर सिंह मारो नू कर देगो। इतने तो है। इसी तरीके से जब चल पड़े लाइन के ऊपर, तो सारा काम फिर अपना आप मदद करने लग जाए। जब तक हमारी मदद नहीं हो है, जब तक हम उस लाइन पे नहीं चलते, लाइन पे चल पड़े तो सारी मदद हमारी होने लग जाए, और मालिक हमारा साथ रहे, सतगुरु हमारे साथ रहता है। सत्संग की याद घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन के विचार। आप सबको राधा। प्रसाद लिया भाई, बांट देते हैं बस भाई।